नमस्ते प्यारे बच्चों। तो देखिए, आज राज्य शिक्षा केंद्र ने स्थानीय स्तर की जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं हैं उनके लिए निर्देश जारी कर दिया है और टाइम टेबल भी जारी कर दिया है कि इन कक्षाओं का जो है परीक्षा किस तारीख से होना है। तो हम उसका टाइम टेबल देखेंगे और इसके दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उनको देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर भी करें जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ देखिए, इसके जो निर्देश दिए गए हैं कि वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 यानी 23 का कक्षा 1 से 4 एवं 6, 7 का मूल्यांकन निर्देश और टाइम टेबल भी यहाँ दिया गया है, उसको हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ है विषयांतर्गत है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बिल्कुल अनुक्रम में सीसीई के अंतर्गत जो परीक्षाएं होनी हैं वो समस्त शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में कक्षा 1 और 2 में FLN निर्देशों के अनुसार परीक्षा होगी, उनका आकलन होगा। एवं कक्षा 3, 4, 6 और 7 में वार्षिक मूल्यांकन हेतु यहाँ पे देखिए निर्देश दिए गए हैं कि इसमें दिया है कि वार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि अवधि दी गई है कि कब से परीक्षा होनी है, और वह जो परीक्षा है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं इन सारे निर्देशों को हम देखेंगे। यहाँ इन सभी निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को पढ़ने की कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 का मूल्यांकन और कक्षा 1 और 2 में जो मूल्यांकन का स्वरूप रहेगा उनमें जो अध्यापन की जो सतत प्रक्रिया है उसके माध्यम से FLN जो हमारी बुकें चल रही हैं उनके आधार पर इनका मूल्यांकन होना है। और लिखित मूल्यांकन के प्रश्न पत्र और कौशल उस पर जो हमारा जो इसकी परीक्षा होगी इसी में जो इसकी वर्क शीटें दी गई होंगी तो उनका जो मूल्यांकन है उनका हम यहाँ देखेंगे कि किस में कितने अंक हैं। तो इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 10 अंक के हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 20 अंक के और लघुत्तरीय प्रश्न 30 अंक के। इस प्रकार से 60 अंक का जो हमारा है यहाँ पे पेपर होना है। तो ये जो हमारा यहाँ पे विषय के अंक का विभाजन दिया गया है प्राथमिक स्तर का है, माध्यमिक स्तर के लिए थोड़ा सा अलग है यहाँ से। तो यहाँ देखेंगे कुछ निर्देश यहाँ पे और भी दिए गए हैं। यहाँ देखिए, प्रश्न पत्र निर्माण की जो अवधारणा है वो भी यहाँ पे समझाई गई है कि किस किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पत्र का कठिनाई का स्तर किस प्रकार से रहेगा और जो हमारा प्रोजेक्ट कार्य है वह कितने अंक का होगा। तो ये प्राइमरी में जो है प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक का होना है। इसी प्रकार से मिडिल स्कूल का भी इसमें दिया गया है। तो वो सभी निर्देश इसमें दिए हैं। सारे निर्देशों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ निर्देश दिए हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल हम देखेंगे कब से हमारी परीक्षा यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ये जो है निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के बाद अब यदि हम देखेंगे तो यहाँ देखें टाइम टेबल दिया गया है। ये है वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 3 और 4 का और 6 और 7 का। तो दोनों के यहाँ पे देखेंगे जो टाइम टेबल यहाँ पे वो दिए गए हैं। तो यहाँ देखें, ये प्राइमरी का होगा 3 और 4 के लिए 15/3/2023 बुधवार से परीक्षा होगी मार्च में। यह परीक्षा जो है देखिए यहाँ दिया गया है कि विषय शिक्षक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। जो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य होना है वह 15 तारीख को होना है प्राइमरी में। इसी प्रकार से जो यहाँ परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा 5/4/2023 बुधवार से यानी 5 अप्रैल से परीक्षा होनी है, 5 अप्रैल 6 अप्रैल। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पे विषय दिए गए हैं तो ये देखें कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। प्रथम फिर पर्यावरण का रहेगा यहाँ पर, और यहाँ देखिए ये 8 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को। तो ये हमारे चारों पेपर यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इनको निश्चित ही समझ लें कि तीसरी और कक्षा चौथी के ये जो हमारे 4 पेपर होते हैं ये हमारी उसमें डेटें दी गई हैं। तो ये देखिए कक्षा चौथी और तीसरी का है। तो यहाँ पे देख लें और सभी को अच्छे से समझ लें और अपनी बुक में इसको जो है नोट भी कर लें। समय दिया गया है यहाँ पे कि सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक यह परीक्षा होना है, 11:30 बजे तक, ठीक है ना। तो 11:30 बजे तक यह परीक्षा होगी प्राइमरी की। और यहाँ देखें टाइम टेबल दिया गया है, ये मिडिल स्कूल का है। तो मिडिल स्कूल में कक्षा 6 और 7 ये दिया गया है। कक्षा 6 का और कक्षा 7 का टाइम टेबल है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया है कि 15/3/2023 बुधवार को यहाँ पे भी लिखा है कि विषय शिक्षक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश, यानी 15 तारीख को जो है हमारा प्रोजेक्ट कार्य का पेपर होगा।
तो इसमें मिडिल स्कूल में भी प्रोजेक्ट कार्य होंगे। प्रोजेक्ट कार्य मिडिल स्कूल में 20 अंक के रहेंगे, आगे देखेंगे, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं तो वहाँ देख लेंगे हम। और जो है 5/4/2023 बुधवार से यानी 5 अप्रैल से जो है हमारे ये स्थानीय स्तर की परीक्षा कक्षा 6वीं और 7वीं की होना है। तो यहाँ देख लें, ये 6वीं का दिया गया टाइम टेबल और ये 7वीं का दिया गया है। तो इनको भी जो है सभी बच्चे अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 है और कक्षा 7 और इसमें दिया गया है 6 का टाइम टेबल, ठीक है ना। तो ये दिनांक 8 का दिया गया है और ये 10 अप्रैल का दिया गया है। इसके बाद में देखें तो ये 11 अप्रैल और ये 12 अप्रैल को हमारी परीक्षा समाप्त हो जाएगी, ठीक। तो ये इसमें जो टाइम टेबल दिया गया है इसका टाइम दिया गया है 9 बजे से 11:30 बजे तक, ये इसका टाइम रहेगा, ठीक है ना, कक्षा 6वीं की और कक्षा 7वीं का, ठीक है। यहाँ देखें तो इसमें ये दिया गया है कि जो ब्लू प्रिंट दिया है तीसरी चौथी 3, 4, 6 व 7 वार्षिक लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र का ब्लू प्रिंट दिया गया है। ये दिया गया है ब्लू प्रिंट में कि इसमें जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे यानी बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं वह यहाँ पे देखें तो 10 प्रश्न ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए होंगे और एक एक अंक के रहेंगे। इसी प्रकार से आगे देखें तो ये जो है शॉर्ट आंसर वाले यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, तो ये 10 दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 3-3 अंक का रहेगा। तो ये ब्लू प्रिंट में दिया गया है और 21 से 24 तक के ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, वो 5-5 अंक के रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो टोटल प्रश्न पत्र होगा वो 60 अंक का होगा। बाकी 40 अंक जो हैं हमारे प्रोजेक्ट कार्य पर रखे गए हैं। तो इस प्रकार से 100 अंक का पूरा प्रश्न पत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो ब्लू प्रिंट दिया गया है इसी के आधार पर प्रश्न पत्र आएगा। तो सभी इसी की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही। राज्य शिक्षा केंद्र से जो भी जानकारी प्राप्त होगी आपको मैं देता रहूँगा। बने रहिए इसी चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।